भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह देश विदेश में सासाराम शहर का नाम कर रहे हैं रोशन। हिंदी और भोजपुरी में दर्जनों किताबों को लिखकर एक अच्छे साहित्यकार और लेखक में बनाई अपनी पहचान। विश्व प्रसिद्ध शहर शेरशाह की नगरी से प्रख्यात सासाराम कोई आम शहर नहीं कि देश विदेश में जाना जाता है। प्रत्येक क्षेत्रों में यहाँ के निवासी अपनी पहचान बनाते हुए सासाराम शहर को चर्चा में रखने का काम किया है। यह शहर शेरशाह के नाम से आज भी जाना जाता है। सियासी दुनिया में यह शहर देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम तो देश में पहली लोकसभा स्पीकर बनकर इतिहास रचने वाली श्रीमती मीरा कुमार जैसे हस्ती भी इसी शहर के नाम से जानी गई। उक्त दोनों लीडर सासाराम लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनकर उप प्रधानमंत्री और पहली महिला स्पीकर बनकर सासाराम शहर का नाम रोशन कर चुके हैं। वहीं खेल की दुनिया में क्रिकेटर आकाशदीप ने इस शहर का नाम रोशन करते हुए यह साबित किया है कि खेल की दुनिया में भी अपना मुकाम रखता है। वहीं साहित्यकार और लेखक के रूप में भी यह शहर अपना मुकाम बनाते हुए देश विदेश में सासाराम शहर चर्चा में रहा है। शहर के एसपी जैन कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह देश विदेश में अपनी पहचान एक अच्छे लेखक और साहित्यकार के रूप में बनाते हुए यह साबित किया है कि सासाराम शहर प्रत्येक क्षेत्रों में आगे रहने की कुव्वत रखता है। प्रोफेसर सिंह हिंदी और भोजपुरी में दर्जनों पुस्तकें लिखकर आज देश विदेश में सासाराम की पहचान बनाते हुए यह साबित कर रहे हैं कि हमारा शहर किसी भी मामले में दूसरे शहरों से कम नहीं है। प्रोफेसर सिंह का कहना है कि बचपन से ही मुझे लिखने पढ़ने का शौक रहा है। आज भी मैं प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या के रूप में किताबों से जुड़ा रहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, किताबों से मुझे दिलचस्पी है। मैं आज भी किताबों को अपने सीने से लगाकर पढ़ता रहता हूँ। समय समय पर मैं एक नहीं दर्जनों किताबों को लिखकर अपनी दिलचस्पी को देशवासियों के बीच बांटने का काम करता आ रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और आज आपसे वैसे इंसान से रूबरू करा रहा हूँ जो हिंदी के महारत हासिल करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदी के काफ़ी जानकार हैं और जानकार इसलिए हैं कि वो सासाराम के एसपी जैन कॉलेज में वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद है। वो भाषा वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि उनके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है और कितने वो गुणगान हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नहीं अनेकों उनके नाम पे शील्ड मिल चुका है और इसलिए मिला है कि उनके अंदर काफ़ी क्वालिटी है। खासकर साहित्यकार के रूप में, लेखक के रूप में, भाषा वैज्ञानिक के रूप में वो सासाराम नहीं देशी नहीं विदेशों में जाने जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये पार्लियामेंट साइड से, पार्लियामेंट की ओर से जो इनको सम्मान किया गया था, यहाँ पे आप देख लीजिए सांसद सम्मान समारोह, यानी देश के चंद लोगों के बीच इनका भी नाम था जिनका नाम प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह है। तो आइए मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए मॉरिशस से इनको अवार्ड मिला है। आप देख लीजिए हिंदी संगठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। जाहिर चीज़ है कि इनके अंदर जो क्वालिटी है देश ही नहीं विदेश में भी ये जाने जाते हैं और इसलिए जाने जाते हैं कि हिंदी के काफ़ी जानकार लोगों में शुमार किए जाते हैं, जिनका नाम प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, ये एक नहीं ये सारी किताबें जो है ये इन्होंने लिखा है, या इनके नाम पे भी बहुत सारे लेखक जो हैं, जो राइटर हैं, वो इनके नाम पे भी, इनके बारे में भी, इनके जीवन के बारे में भी किताबों को लिखे हैं। जाहिर चीज़ है कि आप देख लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद के नाम से जो लोगों ने किताब लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए मैं दिखा रहा हूँ कि समाज भाषा शास्त्री राजेंद्र प्रसाद ये लेखक हैं, शशि कला जी हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे मैं और दिखा रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह नए साहित्य और इतिहास की खोज में, यानी संपादक इसके हैं डॉक्टर हरेराम सिंह हैं। तो जाहिर चीज़ है कि मैं एक नहीं अनेकों किताब इनके नाम से जो लिखी गई है। एक किताब और मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वैचारिकी
संस्मरण एवं साक्षात्कार, ये भी डॉक्टर हरेराम सिंह ने लिखा है। इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा है, यहाँ पे एक ही किताब को कई भाषा में लिखा गया है, यानी पंजाबी में भी है, उड़िया में भी है, यानी कई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और इस किताब का नाम है खोए हुए बुद्ध की खोज, यानी बुद्ध की खोज इन्होंने किया है। और इस किताब को लिखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। ये किताब जो ऐसी किताब है कि इस किताब को कहीं ना कहीं अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। और जैसा बताया जा रहा है कि ये यूएसए में ये ट्रांसलेट हुआ है, एक भाषा नहीं कई एक भाषा, यानी इस किताब का नाम ही है खोए हुए बुद्ध की खोज, यानी बुद्ध की खोज के ऊपर ये एक नहीं कई भाषा में किताब यहाँ पे लिखी गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि इनका जीवन परिचय जो है साहित्य के रूप में है। ये भी कहीं ना कहीं देश के जाने माने हस्तियों ने लिखा है। चूँकि राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे इंसान हैं, खासकर साहित्य के क्षेत्र में, खासकर लेखक के क्षेत्र में, कि गुमनाम नाम नहीं है। काफ़ी चर्चित नाम है जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो इन्हें जो सम्मान दिया गया था उसे भी मैं दिखा रहा हूँ। नीतीश कुमार के हाथों ये बिहार सरकार की ओर से इन्हें सम्मान दिया गया था, सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से एक नहीं कई एक चीज़ों की उपाधि इन्हें दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने बताया कि ये देश नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। मैं ये भी दिखा दूं कि इनके माध्यम से डिक्शनरी भी बनाया गया है, डिक्शनरी को भी एकजुट किया गया है। डिक्शनरी भी एक भाषा नहीं 95 भाषाओं की समेकित पर्याय शब्दकोश है। यानी आप जान लीजिए कि वो हस्ती का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी एक नहीं 3 डिक्शनरी को वो अभी एक नई डिक्शनरी ये बनाने जा रहे हैं। यानी ये भी लगभग कंप्लीट है, लेकिन आज नहीं कल ये मार्केट में नज़र आएगा। तो आ रहा हूँ उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराते हुए जानना चाहूँगा कि ये जो मेहनत है, ये जो लगन है, ये जो आपने समाज के लिए, देश के लिए जो आपने हाजिर किया है, जो पेश किया है, किताबों को सम्मिलित किया है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मैं आपको मिला रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ, आमना सामना करा रहा हूँ। और उनसे ये जानकारी लूँगा कि आगे उनकी क्या सोच है, अगला कदम क्या है, ये उनके ज़ुबानी में आपको राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। और मैंने बताया कि इनसे मैं रूबरू कराऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बिहार दर्शन से हैं। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। मेरा पहला सवाल है सर कि देश विदेश में आपकी बहुत सारी किताबें चलती है, एक अच्छे साहित्यकार के रूप में आप जाने जाते हैं, एक अच्छे लेखक के रूप में आप जाने जाते हैं। एक अवार्ड नहीं कई एक अवार्ड से आप नवाजे गए हैं। एक सवाल ये है सर कि ये शौक़ कब से जगा आपको? ये शौक़ तो हमको जब छोटे थे, बच्चे थे, उसी समय हम लिखते रहे हैं। अच्छा। कक्षा 3 में जब थे उस समय ही मेरा एक काव्य संग्रह था। तो उस समय गांव में चूंकि हम लोग का जन्म हुआ था ना, तो प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशक, कक्षा 3 का बच्चा क्या करेगा। तो हम उसको कंडे की कलम होती थी, स्याही दवात होता था, उसी में डुबो करके स्याही से, इंक से हम लोग लिखते थे। और उसका जो कवर पेज बनाते थे तो विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, उसका जो फूलों का जो कलर होता है, उसी से हम अपनी किताब को सजाते थे। अच्छा। और जब हाई स्कूल में गए तो पटना बहुत दूर था। इधर एक प्रकाशक थे पटना में, सालिमपुरा हरा पटना 3। तो पटना 3 में एक नारायण जी उनका नाम था। अब पता नहीं इस समय वो हैं या नहीं हैं, लेकिन बहुत पहले की बात है, तब मैं हाई स्कूल में था। तो वहीं एक प्रकाशक था और पटना की दूरी, हमारे घर से, मैं गांव में रहता था, तो पटना की दूरी 170 किलोमीटर करीब है। अच्छा। और उस समय ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी। एक सिंगल रोड था सासाराम से पटना जाने के लिए, पतली सड़क थी और इक्का दुक्का बस चलती थी। अच्छा। एक दिन घर से भाग करके बस पर बैठ गए और पटना चले गए। पटना पता करते करते भाई नारायण जी की दुकान कहाँ है, सालिमपुरा हरा पटना 3। हमको नाटक छपवाना था, उस समय हम नाटक लिखे थे। तो जाकर दुकान पर बैठे तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, इसलिए कि बहुत छोटे थे, बच्चे थे। सोचा कि बच्चा है कैसे बैठा है।
जब सारे राइटर लोग चले गए और राइटर लोग बैठे थे, तो हम बताए कि हम एक नाटक लिखे हैं, छपवाना चाहते हैं। तो उस समय 20 पैसे की कॉपी आती थी, उसी पर लिखे थे। वैशाली शायद नाम था, उस पर शंकर जी का 3 फोटो बना रहता था, उसी कॉपी पर लिखे थे। कॉपी मैंने बढ़ा दी प्रकाशक को, प्रकाशक ने पढ़ा ध्यान से, और 20 मिनट के अंदर नारायण जी बोले कि यह किताब मैं प्रकाशित करूँगा। और उनको दे करके कॉपी आ गए घर। तो घर आ गए तो हमको क्या पता, फिर पटना कहाँ जाना, पटना दूर था, वो तो भाग कर किसी तरह चले गए थे। माता पिता थोड़े जाने देते उतना बच्चे को। तो एक दिन हम बहन के यहाँ जा रहे थे गांव से, सासाराम हो करके। तो यहाँ सासाराम में चौकी नंबर 2 था एक, वहाँ पर एक पुल थी। अब पुल के पास एक ठेला वाला देखे कि हमारी किताब बेच रहा है। अच्छा। तो हमारी नज़र गई, हम कह रहे किताब लगता है कि नारायण जी छाप दिए पटना से, ये तो ठेला पर बेच रहा है। 2.5 रुपया दाम था, एक किताब है ये। अच्छा, ये किताब है। उस समय का फोटो मेरा है इस साइड में, ये मेरा फोटोग्राफ है। अच्छा, मतलब ये बचपना का। अब देख ली, उस समय दाढ़ी मुझ तो थी नहीं। और ये उस समय की एक कविता है मेरी, जो बैक कवर पर छपी हुई है, हाई स्कूल की कविता है। शोषक वर्गों सावधान, क्रांति का डंका बजा दूंगा, समझा नहीं पागल मानव, लेखनी से आग लगा दूंगा। मिली नहीं रोशनाई, खून भरकर कलम चला दूंगा, अन्य लक्ष्य को मुड़ी लेखनी, जहर का घूंट पिला दूंगा। ये तो बड़ा मतलब जज्बाती। हाँ, मैंने सोचा कि कलम जब चला रहे हैं तो हमेशा ये शोषितों के पक्ष में मेरी कलम चलेगी, शोषकों के खिलाफ चलेगी। और वह मुहिम आज भी मेरा जारी है। मैं बराबर शोषकों के खिलाफ ही लिखता रहा। ये हाई स्कूल की लिखी हुई कविता है। यानी यूं कहा जा सकता है सर कि गांव से लेकर आप इस क्षेत्र की जो महारत हासिल किए हैं, गांव से लेकर विदेशों तक का सफर तय किए हैं। हाँ, उसी समय की ये भी एक किताब है, देखिए ये भी किताब उसी समय की है। अच्छा। ये चिंगारी। हाँ, चिंगारी, इसके नाम से ही अंदाज कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद सिंह। हाँ, चिंगारी एंड बुक सेलर्स। हाँ, ये भी पटना का ही है, आरा पटना। हाँ, सलीमपुर आरा पटना थी। उस वक्त इस किताब का दाम 6 रुपये मात्र था। 6 रुपया, इसका 2.5 रुपया। तो शुरू से ही आपको शौक रहा है किस्मत का खेल उर्फ पापी भाई, ये किताब का नाम है। तो सर, ये जो किताब आप लिखते हैं, जैसे ये इसमें इसका जो आप शीर्षक दिए हैं, किताब का जो नाम दिए हैं, किस्मत का खेल उर्फ पापी भाई, तो ये सब दिमाग में कैसे आता था? आ गया दिमाग में ये इस तरह। ये क्या कुछ सच्चाई को सामने लाते थे या दिमाग? नहीं, सच्चाई। तो वो घटना बता, समाज में कुछ वैसी घटना घटती होगी, उसको आप। बिल्कुल, सब आंखों देखी चीज है, अनुभव की चीज थी। तो किताब 2.5 रुपया में वो ले लिए, और संयोग से बहन के यहाँ जाने के लिए मेरे पास 3-4 ही रुपये पिताजी दिए थे। अच्छा। तो बहन के यहाँ जाता कैसे? 2.5 रुपया के तो किताब हमने खरीद ली। देखा कि भाई हमारी किताब छप गई है। किताब ले करके कैसा लगा उस वक्त जब किताब पहली बार? अब मत पूछिए। अब जो चले, अब गांव चल दिए, बहन के यहाँ नहीं गए। अच्छा। क्योंकि पैसा भी नहीं था बहन के यहाँ जाते, पैसा का तो किताब खरीद लिए, तो गांव चले गए। तो गांव चले गए तो इतने खुश थे कि भाई किताब छपी, हम तो लेखक हो गए। अब किताब दिखाऊं तो किसको दिखाऊं? एक किताब है। तो संजोग से एक रामरती नाम के यादव जी थे हमारे गांव के, तो भैंस चरा रहे थे गांव के बाहर। तो सबसे पहले आदमी वहीं मिले हमसे। अच्छा। गांव के सिवान में जब गए तो हम कहे, रामरती सुना से किताब तो हमारी छप गई है, हम तो लेखक हो गए। किताब सबसे पहले रामरती यादव को दिखलाए थे। अब खुशी कितनी थी क्या मालूम। आज तो हमको लगता है कि 60-70 मेरी किताबें, ये सब मेरी ही किताब है। ये सब आपने लिखा है? 60-70 अब किताबें हैं। 30-40 यूनिवर्सिटी में हमारी किताबें पढ़ाई जाती हैं, मॉरिशस में भी पढ़ाई जाती हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी लोग पढ़ाते हैं। तो अब तो याद भी नहीं है कि कौन कौन सी किताब लिखे हैं, कितनी लिखे हैं, लेकिन तभी से मुहिम जारी है हाई स्कूल से। मैंने सर अभी देखा मॉरिशस से भी आपको सम्मान मिला है, सम्मानित किया है। हाँ, मॉरिशस हम गए थे। आप पार्लियामेंट से भी सब मिला हुआ। हाँ। सांसद समाज समारोह में भी आपको सम्मान। वहाँ की एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है मॉरिशस की,
हिंदी संगठन। अच्छा। तो हिंदी संगठन हमको 7 दिन के लिए बुलाया था और ICCR कहा जाता है, वो सब लोग टिकट की व्यवस्था किए था। वो वहाँ के दूतावास की चिट्ठी है हाई कमिश्नर का। हम 7 दिन थे वहाँ एक फ्रांस के होटल में, और पूरे मॉरिशस में 7 दिन हमारा व्याख्यान हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी वहाँ है मोका में, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मोका। अच्छा अच्छा। वहाँ के वाइस चांसलर ने बुलाया, हम गए वहाँ व्याख्यान दिए। बहुत सारे थेसिस वगैरह भी जांचने के लिए मेरे पास कुलपति महोदय वहाँ के मोका यूनिवर्सिटी मॉरिशस के भेजे हैं। हाँ, अब उस घर में है, कहिएगा तो मैडम ला देंगी, देख सकते हैं आप। अच्छा। देखिए, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह को मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छे रूप में ये इनको जाना जाता है। आप जान लीजिए कि इनकी क्वालिटी, इनके ज़ुबानी में आपको सुना, आप जान रहे हैं कि भाषा विज्ञान के रूप में ये जाने जाते हैं, और इसलिए जाने जाते हैं कि मैंने आपको दिखाया कि एक नहीं कई एक किताबों को ये लिख चुके हैं। इनके नाम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PhD करते नज़र आ रहे हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट को है जो इन्होंने PhD कराया है। तो जाहिर चीज़ है कि ये भी इन्होंने बताया है कि मॉरिशस से किस तरह से मुझे सम्मान मिला। मॉरिशस आप जान रहे हैं कि विदेश का नाम है। जाहिर चीज़ है कि इनकी क्वालिटी और इनकी जो भूमिका साहित्यकार के रूप में है, हिंदी के रूप में है, ये लेखक के रूप में है, वो इनके ज़ुबानी में मैं आपको सुना रहा हूँ। तो एक चीज़ ये बताइए सर कि जैसे आपने तो बचपना भी दिखा दिया कि मैं बचपन से ही शौकीन रहा हूँ और एक लिखने पढ़ने का शौक़ रहा है, आज भी वो चीज़ आपके अंदर देखी जा रही है। एक नहीं अनेकों किताब को आप कलमबंद कर चुके हैं, लिख चुके हैं। एक नहीं कई एक विश्वविद्यालयों में आपकी किताब पढ़ाई जा रही है। तो सबसे यादगार लम्हा कौन सा है आपका, आपके ज़िंदगी का, आपके जीवन का? देखिए, हम लेखक हैं, और लेखक का मतलब हम उसी में डूबे रहते हैं। लिखने की जो भूख है ना, अभी मरी नहीं है। अभी इतनी है कि हमको लगता है कि अब बुढ़ापा तो धीरे धीरे आ ही रहा है, लेकिन हम यही करेंगे, हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा। आज जिंदगी में लिखूंगा, इसी में यही हमारा शौक है, लिखना ही मेरा शौक है। अब पढ़ना, आज भी तो कई विश्वविद्यालय में मैं कह रहा हूँ, एक रूटीन वर्क हो गया है कि मुझको किताब पढ़ना। बिना पढ़े मैं न सो सकता हूँ न खा सकता हूँ। भले खाना न खाऊं न नहाऊं वो अलग बात है, लेकिन किताब जरूर पढ़ता हूँ, किताब जरूर लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, बिना उसके अब तो कहे कि विश्वविद्यालय में तो। अब तक आप कितनी किताब को लिख चुके हैं? हमको तो खुद याद नहीं है कितनी किताब लिखी है। हम तो बता ही रहे कि सब मेरी किताब है, इसमें दूसरी किताब ही नहीं है। तब देखिए 60, 70, 80 किताब तो होगी ही। नाम हमको ध्यान नहीं है कौन कौन लिखे हैं। बहुत सारी किताबें कई भाषाओं में अनुदित हुई हैं, जिसको हमको भी पता नहीं था कि अनुवाद किसने कर दिया। अभी हमने देखा है एक किताब आप लिखे हुए हैं, ये बांग्ला भाषा में अनुवाद है। एक किताब आपने लिखा हुआ है बुद्ध के ऊपर, लेकिन कई भाषा में है। जैसे इस किताब को मैंने देखा कि खोए हुए बुद्ध की खोज, बहुत चर्चित किताब है बुद्ध की खोज को। इसको मैंने देखा कई भाषा में है। ये कौन सा भाषा है सर? ये पंजाबी है। ये पंजाबी है। पंजाबी है। ये अमेरिका में राजेंद्र नाम है उनका। अच्छा अच्छा। उन्हीं का ये ट्रांसलेशन है। वो ये पंजाबी में है। हाँ, पंजाबी। वही बुद्ध की खोज। हाँ, खोए हुए बुद्ध की खोज। ये पंजाबी में है, बुद्ध की खोज। और ये सर, ये किस भाषा में? ये मराठी भाषा में है। ये मराठी है। वही कोई महिला की हैं। अब हाँ। देखिए, हमको सब पता नहीं रहता है। ये हमको इंटरनेट पर छाया राजे, अनुवादक का नाम छाया राजे। अब इनको हम जानते नहीं हैं। ये स्वतः अनुवाद हुआ है। किस भाषा में है? ये मराठी भाषा में है। ये देखिए मराठी भाषा में है। यानी खोए हुए बुद्ध की खोज को, ये चूँकि इस किताब को इन्होंने लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। ये किताब इतनी चर्चित हुई, लोगों को इतना पसंद आया कि इसका रूपांतर कोई इंग्लिश में करता नज़र आ रहा है, कोई मराठी में करता नज़र आ रहा है, कोई गुजराती में करता नज़र आ रहा है। मैं सब चीज़ को दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये किताब बहुत प्रचलित रहा है, चूँकि ये आप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं ये सब किताब अंग्रेजी में हुई है। ये बांग्ला भाषा, बांग्ला में है। इतिहास का मुआयना ये बांग्ला में है। यानी ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो किताब जो
लिखा है, बुद्ध के नाम पे लिखा है, बुद्ध की खोज के ऊपर जो अपनी किताब जो लिखी है, इस किताब को लोगों ने इतना पसंद किया है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी ये किताब काफ़ी चर्चे में रहा है। और देश में मैंने दिखाया आपको कि इंग्लिश में भी रूपांतर है, बांग्ला में भी है, गुजराती में भी है, मराठी में भी। ये सब किताब मैं दिखा रहा हूँ कि ये सब भाषा में किताब को रूपांतर किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। और लोगों को इतना पसंद आया है कि लोगों ने अपने अपने राज्यों में अपने अपने तौर पे इस किताब को ट्रांसलेट कर मैदान में लाया है, मार्केट में लाया है, लोगों के बीच लाया है। और इसलिए लाया है कि हर भाषा के लोग बुद्ध के ऊपर वो जो जानकारी प्राप्त करते। तो एक सवाल ये है सर कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हुआ, काफ़ी यादगार लम्हा रहा है। नीतीश कुमार भी आपको सम्मान दिए, आपको पार्लियामेंट से भी सम्मानित किया गया है। तो कैसा लगता है ये सम्मान पाकर, कैसा लगता है सर? किताब छपती है तब हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। किताब जो आप अपने तौर पर छापते हैं कि जो आपके नाम पे कोई और लोग छापते हैं? नहीं, दूसरा लोग प्रकाशक छापता है। हमारे पास प्रकाशकों की कमी नहीं है। अच्छा। हम तो कुछ भी लिखते हैं तो प्रकाशक बहुत सारे हैं, वो लोग मांगने लगते हैं कि सर वो किताब हमको दीजिए, किताब हमको दीजिए। हाँ, किताब चूँकि लाखों करोड़ों लोगों तक जाती है, हमको पता है। और तथागत बुद्ध पर एक ही नहीं, बहुत सारी किताबें। और वो सर जो मोटी मोटी किताब जो नज़र आ रही है वो सब PhD वालों का है क्या? वो जो किताब है ना, वो चीनी यात्री थे 3 बहुत चर्चित हुए, वेनसांग, इत्सिंग और फाहियान। अच्छा। उसका वो हिंदी ट्रांसलेशन है। उन किताबों की मैंने भूमिका लिखी है। 3 किताबें जो मोटी मोटी है ना, ये वाली है। इत्सिंग, फाहियान, माना चीन। हाँ, वो अभी ट्रांसलेशन होकर के आई है। ये जनरल कनिंघम की किताब, भारत का प्राचीन किताब वहाँ देख रहे हैं, भारत का प्राचीन भूगोल, वो कनिंघम की है। अच्छा। कनिंघम पहला महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के भारत के। अच्छा। हाँ, पहला। और वो कनिंघम जो थे ना, यहाँ जिस शहर में हम लोग आए हैं, ये 1871 में आए थे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, नवंबर महीने में चंदन सहित पहाड़ पर सम्राट अशोक का शिलालेख देखने। ये तो सर सब आप हिंदी में बता रहे हैं। हमको ये भी जानकारी मिली है सर कि भोजपुरी में भी आप महारत हासिल किए हुए हैं। भोजपुरी में बहुत सारी किताबें हैं। जैसे ये तो मैं ये बताया ना कि ये जो है, देखिए ये जो है भोजपुरी हिंदी इंग्लिश लोक शब्दकोश, ये भारत सरकार की है। अच्छा, ये डिक्शनरी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है ना। अभी भी पार्लियामेंट में जब भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात होती है तो यही किताब अभी गृह मंत्री ने भी दिखाया है। पार्लियामेंट के आप वेबसाइट पर जाइए, यही किताब कि हम लोग एक काम कर रहे हैं। अच्छा। एक काम मेरा ही है। ये 3 भाषा में पहली बार भोजपुरी की डिक्शनरी ये पब्लिश्ड हुई है। भोजपुरी है, हिंदी है, इंग्लिश है, 3 भाषा में। 3 भाषा में है। अब तक तो हम लोग देखा ये था सर कि इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, लेकिन इसमें भोजपुरी को भी शामिल किया गया है। भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश है, तो ये 3 भाषा में है। एक डिक्शनरी मेरी 22 भाषाओं में है। ये 95 भाषा में है। अच्छा। हमको बहुत शौक था कि 2, 3, 4, 5 भाषा की डिक्शनरी तो हम बहुत देखे समझे, हम दुनिया का रिकॉर्ड तोड़े। अच्छा। तो इसी क्रम में पहले 82 भाषा का डिक्शनरी बनाने लगे। फिर हमने 95 भाषाओं की ये डिक्शनरी संपादित की, जिसमें देसी विदेशी, इसमें भोजपुरी भी है। अच्छा। भोजपुरी, मैथिली, मगही, उधर दक्षिण तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इधर आप जाइएगा बोड़ो ओड़ो, ये त्रिपुरी, विदेश में जाइएगा तो फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, तिब्बती। तो सर ये जो डिक्शनरी जो आपने कही, मतलब एक शब्द को पूरे लगभग भाषाओं में आपने 95 भाषा में, लगभग नहीं 95 भाषा में। एक चीज़ ये बताइए सर कि इसमें कितना मेहनत किए हुए हैं आप? सबकी डिक्शनरी हम मंगवाए, खोजे कि भाई पानी है तो पानी को, जल को क्या कहा जाता है तमिल में, तो तमिल की डिक्शनरी का अध्ययन किए, उसके ग्रामर का अध्ययन किए तो नीर कहा जाता है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो क्या कहेंगे, तोय। और कश्मीर में जाएंगे तो क्या कहेंगे, और जर्मनी में जाएंगे तो क्या कहेंगे, वाशर।
रूस में जाएंगे तो पानी को क्या कहेंगे? ओद। ये वही ओद है। क्या कपड़ा ओदा बा? ओदा माने गीला। अच्छा अच्छा। गीला है तो गीला को भोजपुरी बेल्ट में सासाराम में लोग ओदा बोलते हैं। हाँ, तो यही ओद है जो वहाँ पानी को कहा जाता है। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है उसमें कुएं के लिए जो शब्द का प्रयोग है उदू पनानी, उदू, यही उदू जो शब्द है ना, यही देखिए रूस में गया है और वहाँ ओद हुआ, और वही भोजपुरी में है ओदा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीज़ों को करके आपने ये डिक्शनरी तैयार कर दी? हाँ, ये 22 भाषाओं की है। अच्छा अच्छा। इसमें संविधान में अभी 22 भाषाएं हैं, भोजपुरी नहीं शामिल है। ये 22 भाषाओं में है। तो ये भी आप डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं? हो गया है। अच्छा। हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, मराठी, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। उस पर ये डिक्शनरी है। अच्छा। हाँ, ये अब छपने वाली है। ये अभी छपी नहीं है? छपने वाली है। अच्छा। छपने वाली। देखिए, एक ये विशेषताएं हैं, ये खूबी है, ये अच्छाई है, और इसलिए है कि इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और राजेंद्र प्रसाद कोई आम नाम नहीं है। मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि एक अच्छे साहित्यकार के रूप में ये जाने जाते हैं, एक अच्छे लेखक के रूप में ये जाने जाते हैं, और इनकी लेखनी को इस किताब से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर किताब अपने आप में है, और देश विदेश में इनकी किताब जो पढ़ी जा रही है, देखी जा रही है। एक विश्वविद्यालय नहीं, कई विश्वविद्यालयों में इनकी किताब चल रही है, वहाँ के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस किताब के अंदर कुछ बेहतर चीज़ नज़र आई है, और वो किताब को लोग पढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जो किताबों को लिखा है, उस किताब के नाम पे जो इनको सम्मानित किया गया है, आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किताब दिखाते नज़र आ रहे हैं। ये एक छोटी मोटी लाइब्रेरी है, लेकिन ये छोटी नहीं समझा जाए, क्योंकि इस तरह का मैंने देखा है, एक कमरा नहीं कई एक कमरा इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो भरा मिला है, और एक नहीं कई एक लोग इनके दीवाने हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो कहीं ना कहीं गुमनाम नाम नहीं, काफ़ी नामी गिरामी लोगों में शुमार किए जाते हैं। खासकर जो इनका क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, लेखक का क्षेत्र है, एक पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है। तो जहाँ पे इस तरह के लोग नज़र आते हैं, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का नाम होना ज़रूरी देखा जाता है, ज़रूरी सुनने को मिलता है, और इसलिए मिलता है। ये सब क्या है? ये भोजपुरी की आपने चर्चा हाँ भोजपुरी थी। हाँ। ये भोजपुरी की ही किताबें हैं। देखिए, अच्छा। भोजपुरी के आधुनिक भाषा शास्त्र, ये सब आप ही लिखे हैं? जी, ये पंचो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है। अच्छा अच्छा। वीर कुंवर सिंह में, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में, ये सब है। ये पुस्तक भवन नई दिल्ली। हाँ हाँ। भोजपुरी के आधुनिक भाषा शास्त्र। हाँ, और ये भोजपुरी का ग्रामर है। अच्छा। व्याकरण, बिना व्याकरण की तो भाषा का विकास नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भोजपुरी भाषा का व्याकरण और रचना है। इसमें भोजपुरी में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सब दिया हुआ है। अच्छा। विशाल पब्लिकेशन पटना से। यानी भोजपुरी पे आपने हिंदी के अलावा भोजपुरी में भी काफ़ी अच्छी पकड़ आपकी है। अब ये देखिए, भोजपुरी के भाषा शास्त्र ये है, और भोजपुरी में जितने दलित कवि हुए और काव्य हुए, जिसमें हीरा डोम की चर्चा होती है, तो ये आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य। अच्छा 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 अच्छा। आधुनिक भोजपुरी के दलित कवि और काव्य, ये डॉक्टर प्रसाद, इसमें भिखारी ठाकुर भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भिखारी ठाकुर हैं। इस तरह से ये भोजपुरी व्याकरण, शब्दकोश, अनुवाद के समस्या, माने क्या क्या प्रॉब्लम है भोजपुरी का ग्रामर लिखने में, डिक्शनरी संपादित करने में, उसी का ये देखिए, ये अंग्रेजी अनुवाद है। ये अच्छा अच्छा। री राइटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ भोजपुरी ग्रामर, डिक्शनरी एंड ट्रांसलेशन। भोजपुरी की चर्चा किए तो हमको ये ध्यान आ गया। अच्छा अच्छा। इस तरह से मतलब एक समझ जाइए सर कि आप बुद्ध पर चलिएगा तो बुद्ध पर बहुत सारी किताबें हैं। यानी किताबों की ज़ख़ीरा है आपके पास। हाँ, किताबों का ज़ख़ीरा है। आप जान लीजिए कि एक ऐसे राइटर हैं, एक ऐसे लेखक हैं कि जिस चीज़ को भी कहा जाता है, जिस चीज़ को भी समझा जाता है, कहीं ना कहीं अपने कलम से, कागज़ और कलम के अंदर वो कैद करते हैं, वो लिख डालते हैं, और इसलिए लिख देते हैं
के सभी विषयों पे इन्हें जानकारी है। 92 भाषा में का ये एक डिक्शनरी तैयार किए हैं, 22 भाषा का डिक्शनरी तैयार किए हैं। ना जाने कितनी किताबों को इन्होंने ला रखा है, और इसलिए ला रखा है कि पढ़ने वाला व्यक्ति जो है, जानकार रखने वाला व्यक्ति जो है, जो इस क्षेत्र का व्यक्ति है, वो अगर किसी भी भाषा को जानना चाहा हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई डिक्शनरी हो, किताब हो, वो सामूहिक रूप से देखा जाता है, मार्केट में उपलब्ध रहता है, और इसलिए है कि कहीं ना कहीं लोग इससे लाभान्वित होते। शिलालेख है, जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि सासाराम में अशोक का शिलालेख है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया है। कई किताबों को भी इन्होंने लिखा है, अशोक जी के ऊपर लिखा है, अशोक सम्राट के ऊपर लिखा है। सर, एक चीज़ है कि ये जो शिलालेख हम देख रहे हैं, ये शिलालेख आपके ही द्वारा प्रस्तुति किया गया है। सम्राट अशोक का लघु शिलालेख, सासाराम, बिहार। हाँ, ये जो शिलालेख है, ये यहीं बगल में चंदन शहीद पीर की पहाड़ी पर, अच्छा। उसी के पास है सम्राट अशोक का ये लघु शिलालेख इसको कहा जाता है। पहले बिहार में एक लौता यह शिलालेख था, अब एक और मिला है बसहा में, कैमूर में। अच्छा। अभी सिर्फ बिहार में 2 ही सम्राट अशोक के लघु शिलालेख हैं, जिसमें एक सासाराम का ये है। इसकी खोज 1839 ईस्वी में हुई थी। अच्छा। 1871 में जनरल कनिंघम इसको देखने आए थे। इसमें कुल मिलाकर आप देख रहे हैं, ये आज से करीब 2,2500 साल पहले की ये लिपि है। अच्छा अच्छा। ये तब द ऐसे लिखा जाता था, देखिए ये अच्छा। उल्टा। अभी द हम लोग ऐसे लिखते हैं, उस समय द ऐसे लिखा जाता था। आज से 2,000 साल पहले। अच्छा। ये लिखा हुआ है देवानम पिए हेवम आ। अब ये जो बॉक्स में है, ये मिट गया है पहाड़ी पर। ये लेटर नहीं है 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, कुल मिलाकर करके मिटा हुआ लेटर की संख्या है 24। 24 लेटर, 24 लेटर्स इसके मिट गए हैं। अच्छा। तो अब ये पूछिए कि ये कहाँ से आप जान गए प्रोफेसर साहब? ये कैसे जान गए? हाँ, तो जान गए, बगल में जो मैं बता रहा हूँ कि कैमूर की पहाड़ी पर बसहा में एक सम्राट अशोक का और शिलालेख मिला है। सेम। अच्छा। इसमें 8 लाइन है और उसमें 9 लाइन है। अच्छा। तो वहाँ ये मिटा नहीं है। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में वो शिलालेख नहीं मिला था, ये 2009 में मिला है। वहीं से मैंने ला करके यहाँ पर ऐड कर दिया है, और पूरा शिलालेख कंप्लीट हो गया है। 290 लेटर है इसमें टोटल। तो ये तो शिलालेख का मामला हुआ। कुछ गौतम बुद्ध पे आपने किताब भी लिखा है क्या? गौतम बुद्ध पर तो बहुत, अशोक सम्राट पे, सम्राट अशोक पर भी किताब है। जैसे ये भारत में अशोक राज, अच्छा, एकदम लेटेस्ट किताब है। भारत में अशोक राज, सम्राट अशोक का सही इतिहास। अच्छा। अभी इतिहास में कुछ कमी रह गई है, जैसे ये मैंने संशोधित कर दिया, उसी तरह सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। हाँ, जैसे देवानम पिए, इसका अर्थ बताया जाता है इतिहास में आज भी। जेएनयू में, बीएचयू में देवताओं के प्रिय देव, यहाँ बुद्ध का द्योतक है। अच्छा। ये है सम्राट अशोक का। इस तरह से आपने अशोक पे लिखा है। ये सब बुद्ध का है, बौद्ध इतिहास की झलक। अच्छा। इतिहास में घूमता हुआ धम्मचक्र। अच्छा। ये सब बुद्ध अशोक पर ये सब किताबें हैं। कई किताबें हैं सम्राट अशोक और बुद्ध पर। यानी किताब में हर टॉपिक पे आपकी किताब है, हर लोगों के ऊपर आपने किताब लिखा है। बिल्कुल। एक किताब पे है, शोषित क्रांति के जनक माना जाता है बिहार में जगदेव प्रसाद। हाँ, ये ऊपर किताब है। अच्छा। भांग में मैंने जितने भी इस तरह के लोग हैं जो महापुरुषों में जिनकी गिनती है, वो तमाम लोगों के ऊपर आपने कलम बंद किया है। बहुत लोगों पर है। अच्छा। देखिए, इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा जो आप देख रहे हैं कि ये अशोक का शिलालेख है, और ये भी कहीं ना कहीं इतिहास के रूप में जाना जाता है। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में ये लिखा हुआ है। जैसा ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मैं खुद ही दिखा रहा हूँ कि कितना मेहनतकश इंसान है, कितने मेहनतकश ये लेखक हैं। यानी हर चीज़ों पे अपने कलम के माध्यम से ये लिख डालते हैं, और लिख डालते इसलिए हैं कि हर चीज़ों की जानकारी इनकी बखूबी नज़र आती है। चूँकि ये एक ज़ख़ीरा है, जो आदमी डिक्शनरी कई भाषा में तैयार कर सकता है, तो लेखनी में भी इनकी काफ़ी मजबूती है, और इसलिए है कि ये किताबी जानकार हैं और किताब को काफ़ी पढ़ते लिखते रहते हैं। यही वजह है कि हर भाषा पे इनकी पकड़ काफ़ी
मजबूत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।